सत्संग के बिखरे मोती, द्वितीय माला। संत सबकी भलाई करें, केवल इतनी ही बात नहीं है। संतों में ऐसी शक्ति होती है कि उस शक्ति के संस्पर्श में जो भी आ गया उसका परम कल्याण हो जाता है, चाहे उसे यह मालूम हो या ना हो। संत का मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, पर वे यदि मिल गए तो काम बन गया। उनके वस्तु गुण से ही काम बन जाता है। श्रद्धा होने पर काम हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अमृत का संस्पर्श हुआ कि अमर हुए, उसी प्रकार किसी तरह से भी संत संस्पर्श हो गया तो कल्याण हो ही गया। संत को न पहचान कर भी उनकी सेवा करने से, उनके दर्शन से कल्याण तो होता ही है। उनकी अवज्ञा तक करने जाकर उनके संस्पर्श में आने का फल भी अंत में कल्याण ही है। नल कुंवर और मणिग्रीव देवर्षि नारद जी की अवज्ञा करके भी भगवान को पा गए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। एक और पार्थिव भोग स्वर्ग और मोक्ष तथा दूसरी ओर संत के संग का एक क्षण, यह तुलना भी नहीं होती। ऐसा दुर्लभ संतों का संग होता है। संत का दर्शन होने के लिए भगवान की कृपा अपेक्षित है और संत दर्शन होने पर ही भगवान की अनुभूति होती है। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। भगवान की कृपा हुए बिना संत का दर्शन नहीं होता। संत और भगवान में भेद नहीं है। नारद जी ने यह बात कही है, तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। यह है संत की महिमा। जिसके मन में सच्चे संत से मिलने की इच्छा हो वह भगवान से प्रार्थना करे, और जो भगवान की प्राप्ति चाहता है वह संत का सेवन करे। संत के द्वारा ही भगवान का महात्म्य, स्वरूप, गुण, लीला आदि सुनने को मिल सकते हैं। इन सब का रहस्य जानने के लिए संत के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें संत मिले, और संत मिलने पर उनसे प्रार्थना करें कि आपको जो प्रिय से प्रिय वस्तु है वही हमें भी प्राप्त हो। नरसिंह जी ने भगवान शंकर को प्राप्त कर लेने पर उनसे यह कहा था कि आपको जो सबसे प्रिय से प्रिय दुर्लभ वस्तु हो उसी की प्राप्ति हमें करा दें। संक्षेप में नरसिंह जी की कथा इस प्रकार है। नरसिंह जी कीर्तन के बड़े प्रेमी थे। घर पर देर से लौटते थे। भौजाई कटु स्वभाव की थी। एक दिन बोली, क्यों बड़े भक्त बने हो? भक्त हो तो भगवान से क्यों नहीं मिलते? नरसिंह जी बस उसी समय घर से निकल पड़े और एक शिव मंदिर में जाकर धरना दे दिया। 14 दिन रात के बाद शिव जी ने दर्शन दिए। नरसिंह जी ने उनसे प्रार्थना की और शिव जी उन्हें गोलोक धाम में ले गए। नरसिंह जी ने वहाँ श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का दर्शन किया। इस अनुभव का स्वयं नरसिंह जी ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। शिव एवं विष्णु में अंतर नहीं, लीला के लिए एक ही भगवान शिव एवं विष्णु बने हुए हैं। भक्त भगवान के प्रेम की चर्चा में ही रमता है, मोक्ष उसे नहीं सुहाता। इस प्रकार भगवत प्रेम को अपना सार सर्वस्व बना लेने वाले संत के कहीं दर्शन हो जाएं तो फिर आनंद का क्या कहना। संत मिलते हैं भगवत कृपा से, और पूर्ण भगवत कृपा सब पर सदा है ही। बस विश्वास की कमी है, इसीलिए सारा दुख है। भगवान ने कहा है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। जिसने मुझे सुहृद जान लिया, बस उसे इतना जानने से ही शांति मिल जाती है। कितनी बड़ी बात है। भगवान सबके सुहृद हैं, मित्र हैं, पर हम लोग इस भगवत वचन पर विश्वास नहीं करते। कृपा और प्रेम में अंतर है। कृपा में कुछ परायापन है, वह किसी दीन पर होती है, पर प्रेम में निकटता का संबंध होता है, तथा सुहृद एवं मित्र के संबंध में तो और निकटता होती है। भगवान कहते हैं, मैं सुहृद हूँ, सबका मित्र हूँ। भला यह बात जिसने जान ली उसके आनंद का क्या ठिकाना। भगवान हमारे मित्र हैं, फिर क्या चाहिए। इस बात को जानते ही मन में कितना गौरव होगा, कितनी शांति मिलेगी। एक सर्वोपरि लौकिक शासक की मित्रता होने में मनुष्य कितने गौरव का अनुभव करता है। फिर सर्वलोक महेश्वर भगवान हमारे मित्र हैं, यह जानने पर कितनी शांति होगी। भय इसीलिए है कि भगवान पर विश्वास नहीं है।
एक मामूली सिपाही साथ हो जाने पर हमारा भय जाता रहता है। फिर जिस क्षण यह विश्वास हो जाए कि सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान नित्य निरंतर हमारे साथ हैं, उसके बाद क्या भय रह सकता है। बहुत सहज बात हमारे विश्वास अभाव के कारण कठिन हो रही है। भगवान की पूर्ण कृपा है, उस कृपा पर विश्वास होते ही सब काम बन जाए, बहुत सहज में बन जाए। कृपा पर विश्वास होते ही कृपा फूलने फलने लग जाती है। संत एवं भगवान को मिला देना ही कृपा का फूलना फलना है। संत सभी समय रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता। संत का अभाव हो तो भगवान का भी अभाव हो जाए, जो कि असंभव है। हाँ, संतों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इस कलयुग में भी संत हैं, भगवान से प्रार्थना करने पर उनके दर्शन हो सकते हैं। डर है वह तो असंतों से ही है। संतों से डर किस बात का। माँ की गोद में बच्चा चाहे जैसा व्यवहार करे, माँ से क्या बच्चे की हानि होगी। संतों का शाप भी परम कल्याण के लिए ही होता है। बस किसी प्रकार उनसे मिलना हो जाए, फिर तो काम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उनका मिलना अमोघ है। संत की पूरी पूरी महिमा कोई कह नहीं सकता। संत का ध्यान भगवान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बार ध्यान में बैठे थे। धर्मराज ने पीछे से पूछा, प्रभु आप उस समय क्या कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान कर रहा था। धर्मराज, किसका ध्यान कर रहे थे। श्री कृष्ण, भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे, इसीलिए मैं भीष्म का ध्यान कर रहा था, उनके पास चला गया था। जिन संतों की महिमा स्वयं भगवान गाते हैं, उन संतों की महिमा कौन कह सकता है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरद्वाज जी ने कहा, भरत राम के दर्शन का फल है तुम्हारा दर्शन, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। भला ऐसे संतों की महिमा कौन कह सकता है। संतों की चरण रज की महिमा ऐसी है कि तीर्थ भी उस रज से पवित्र होते हैं। संत तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ क्या चीज़ है। संतों के रहने का स्थान, जिस स्थान पर संत रहे वही तीर्थ बन जाता है। संतों के मुख से जो निकल गया वही सार्थक शास्त्र बन गया। संतों ने जो लिख दिया वही नियम विधान हो जाता है। उस विधान को भगवान मानते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि संत भगवान के संदेश वाहक होते हैं। संत के हृदय में आकर भगवान निवास करते हैं। संत का हृदय भगवान का घर है। भगवान ने कहा, साधुजन मेरे हृदय स्थनीय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूँ। ऐसे साधु संतों की महिमा अकथनीय है। तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से संतों की सेवा करें, पर ध्यान में रखें कि सर्वोत्तम संत सेवा है संतों की आज्ञाओं का प्रसन्नतापूर्वक पालन करना। शास्त्रों को मानना संतों को मानना है। संतों की वाणी का अनुसरण करना हमारे लिए परम कल्याण का साधन है। एक मनुष्य है, वह संत के पास तो रहता है पर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता। ऐसे मनुष्य का कल्याण देर से होता है। जिसके संग से अपने अंदर दैवी संपत्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, मन में आनंद शांति बढ़ती है, उसे संत मानने में आपत्ति नहीं है। यह संत की मोटी कसौटी है। वस्तुतः सच्चे संत की परीक्षा ही नहीं हो सकती। करी गोपाल की सब होए। जो भगवान ने रच रखा है वही होगा, निमित्त भिन्न भिन्न होंगे। मनुष्य को अपनी अपनी बुरी भरी भावना के कारण पाप पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि अच्छी नीयत हो, शुभ भावना हो, किसी का भी बुरा करने की इच्छा न हो, तो कर्म करने वाला निर्दोष रहेगा। पर यदि नीयत बुरी है, मन में बुराई की भावना है, तो यद्यपि होगा तो वही जो होना है, पर बुरी भावना के कारण मनुष्य पाप का भागी अवश्य बन जाएगा। हम लोगों को तामसिकता ने आ घेरा है। रजोगुण क्रियाशीलता भी होती तो भी एक बात थी। यदि मन में डर न हो तो डर का हेतु होने पर भी डर नहीं लगता, पर यदि मन में डर है तो बिना कारण के भी डर के नए नए हेतु पैदा हो जाते हैं। भूत का भय मन में होने पर झूठ मूठ भूत पैदा हो जाता है। भगवान पर विश्वास हो तो फिर सर्वत्र सभी परिस्थितियों में निर्भयता आनंद है। फिर मृत्यु का भय भी जाता रहेगा। यदि ईश्वर की इच्छा है कि इसे मारना होगा और इससे मरना होगा तो फिर बचना असंभव है। फिर धैर्य, धर्म, साहस छोड़कर कुत्ते की मौत क्यों मरते हो। आत्मा को अमर समझो, इसे कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता।
भगवान के इस वचन पर विश्वास करो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुतः। देह का नाश अवश्य संभावी है। कपड़े का कोट जैसे फटता है, किसी दिन निश्चय फट जाता है, वैसे यह चमड़ी का कोट भी तो निश्चय फटेगा ही। आत्मा अमर है, फिर चिंता करते हुए क्यों मरें? चिंता ही करनी है तो केवल भगवान की करो। इस चिंता से जगत की समस्त चिंताएं मिट जाएंगी। भगवान की कृपा पर विश्वास, आत्मा की अमरता पर विश्वास तथा तीसरी बात अपने प्रारब्ध पर विश्वास, अर्थात बिना प्रारब्ध के मृत्यु नहीं होगी। यदि इन 3 वचनों पर विश्वास है तो सुख से मरोगे। आत्मबल चाहिए, शारीरिक बल इसके सामने परास्त हो जाएगा। जिसका मन बुरी भावनाओं को दूर रखता है, उसके सामने अपने आप बुरी बातें बहुत कम आती हैं। संसार में घटना भले ही कुछ भी क्यों न हो, पर उसमें सुख दुख का होना हमारी भावना पर निर्भर है। यदि सचमुच भगवान पर विश्वास हो तो फिर बड़े से बड़े भय के अवसर पर भी इस प्रकार बच जाओगे कि देखकर आश्चर्य होगा। हमारे मन में जो भी अच्छे बुरे विचार होते हैं वे फैलते रहते हैं। हमारे मन में यदि मंगल की भावना होगी तो हम जगत को मंगल देंगे, बुरी भावना होगी तो जगत के सारे वायुमंडल में बुरा भाव फैलाएंगे। हम स्वयं ऐसी चेष्टा करें कि हमारे मन में भय उत्पन्न न हो, फिर जगत को हम निर्भयता का दान कर सकेंगे। आत्मा के अमृतत्व पर विश्वास करने से भय तुम्हें छू तक नहीं सकता। भगवान के राज्य में अन्याय नहीं होता। फल के रूप में बुरा भला जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है वह तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल है। तुम जिसे बुरे फल में कारण समझकर वैरी मान रहे हो वह तो केवल निमित्त बन गया है, फल तो तुम्हें अपने कर्मों से ही मिला है। किसी के अहित में कभी भी निमित्त मत बनो। श्री भगवान का परम आश्रय प्राप्त कर लेने से बढ़कर ऊंचा लाभ कोई नहीं है। बड़े भाग्यवान पुरुष ही भगवान का परम आश्रय पाने के मार्ग पर चलते हैं और उनके पुण्य का तो पार ही नहीं जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। मार्ग की बात करना और बात है तथा मार्ग पर चलना एवं चलकर भगवान का आश्रय पा लेना और बात है। एक व्यक्ति लड्डू की बात सोचा करे, केवल बात ही बात करे, पर दूसरा लड्डू का सामान जुटाकर लड्डू बनाना आरंभ कर दे तो बात करने वाला यूं ही रह जाएगा और लड्डू बनाने वाला यदि लड्डू बन जाएगा तो चख भी लेगा ही। साधन की बातें करना और चीज़ है तथा साधन में सचमुच लग जाना और चीज़ है। जो भगवान के मार्ग पर चलने लगता है उसकी स्थिति बहुत ही विलक्षण हो जाती है तथा चलने लग जाने पर पहुंचना सहज हो जाता है। भगवान की ओर लगे रहना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े विघ्न आते हैं जो मनुष्य को भगवान से हटा देते हैं। बहुत बार साधना के नाम पर विषयों की ओर गति होती है। सबसे पहली बात है लक्ष्य स्थिर होना चाहिए। कहाँ जाना है यह निश्चित होना चाहिए। एक नया आदमी है, कलकत्ते से राजपुताना आना चाहता है। उसके मन में यह दृढ़ निश्चय है कि राजपुताना जाना है। अब वह जहाँ जहाँ गाड़ी बदलेगी बार बार पूछकर देखभाल कर उसी गाड़ी में बैठेगा जो कि राजपुताने की ओर जाती है। सदा सावधान रहेगा कि कहीं दूसरी गाड़ी में न बैठ जाए। इसी प्रकार जो भगवान की ओर चलता है उसका यह निश्चय होता है कि मुझे भगवान के पास जाना है और सदा सावधान रहता है कि रास्ता न भूल जाए। अनुभवी पुरुषों से बार बार पूछकर निश्चय करना चाहता है कि रास्ता ठीक है ना। सभी बुरे विचार एवं दुर्गुण भगवान के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देने पर अपने आप छूट जाएंगे। धन कमाने का उद्देश्य रखने वाला धन नाशक कोई बात ही नहीं करता। एक पैसे के नाश को भी वह सह नहीं सकता। वैसे ही जो भगवान को उद्देश्य बनाकर चलेगा उसे भगवान की प्राप्ति की विरोधी बातें अच्छी ही नहीं लगेंगी। मामूली दुर्गुण भी उसे बहुत खलेंगे और वह उन्हें निकाल फेंकेगा। भगवान के मार्ग पर आना ही कठिन है। मार्ग पर आ जाने पर तो सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। भगवान की ओर मुख किया कि सारे पाप कट जाएंगे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तमहि। भगवान की ओर मुँह फेरते ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने को ऋणी मानने लगते हैं। भगवान श्री राम ने कहा है विभीषण के पास मुझे ही चलकर जाना चाहिए था, पर वह तो मेरे पास आ गया, यह तो मुझ पर उसका ऋण हो गया। शरण 2 प्रकार की होती है, बाह्य शरण एवं आंतरिक शरण। भगवान की प्राप्ति के लिए यदि सभी चीज़ें छूटती हों तो भी परवाह मत करो। जो सचमुच भगवान को पाने के लिए भगवान के मार्ग पर चलता है वह संसार के समस्त मोह को छोड़ देता है।
विषयी और मुमुक्षु में यही अंतर है कि विषयी का मुख संसार की ओर रहता है और मुमुक्षु का मुख भगवान की ओर। विषयी और मुमुक्षु दोनों के मार्ग में सर्वथा विरोध रहता है। विषयी चाहता है संसार का सुख, मुमुक्षु सांसारिक सुखों का त्याग करता है। विषयी चाहता है मान सम्मान, मुमुक्षु मान सम्मान से दूर भागता है। जिस जिस चीज़ को विषयी चाहता है, मुमुक्षु उस चीज़ का त्याग करता है, क्योंकि विषयी का लक्ष्य होता है विषय भोग और मुमुक्षु के लक्ष्य होते हैं भगवान। राम के लिए आराम का त्याग करो। भरत जी ने राम के लिए आराम का सर्वथा त्याग कर दिया था। गुरु वशिष्ठ एवं माता कौशल्या तक ने भरत को राज्य स्वीकार करने के लिए बड़ा आग्रह किया। यहाँ तक कह दिया कि बेटा यह गुरु की आज्ञा है, माता की आज्ञा है, यह धर्म पालन है। पर भरत जी नहीं फंसे। साधकों के जीवन में भी धर्म के नाम पर इसी प्रकार के प्रलोभन आते हैं। राज्य लक्ष्मी श्री राम की भोग्या थी, फिर भरत उसे क्यों कर भोग सकते थे। लक्ष्मी भगवान की भोग्या है, ये तुम्हारे पास हो तो उन्हें माँ समझकर इनकी सेवा करो। इन्हें भगवान की सेवा में लगाते रहना ही इनकी सेवा करना है। इन्हें अपनी भोग्या मत समझो। तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें केवल तुम्हारा ही नहीं बहुतों का हिस्सा है। सबको हिस्सा देकर जो बचे वही यज्ञ शेष है। उसे भोगो, उसे ही खाओ, वह अमृत है। ऐसा नहीं करते तो समझो तुम चोर हो, पाप जीवन हो। सभी चीज़ें भगवान की हैं, पर जब मनुष्य उन चीज़ों को अपनी मान लेता है तब फिर पाप आए बिना नहीं रहते। मनुष्य विषयों में इतना रच पच गया है कि कहीं कभी भगवान को स्मरण करता भी है तो विषयों के लिए ही करता है। इस प्रकार के भगवत स्मरण में साध्य भगवान नहीं है। साध्य तो विषय है और विषय प्राप्ति के लिए साधन भगवान है। पर इस प्रकार विषयों के लिए भी सचमुच भगवान को भजने वाला बहुत ही थोड़े होते हैं। सकामी भक्तों में यह दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान निश्चय ही मेरी कामना पूर्ण कर देंगे। वे एकमात्र भगवान को ही अपनी कामना पूर्ति के लिए अवलंबन मानते हैं। ध्रुव जी को राज्य चाहिए था, उन्होंने सब भरोसा छोड़कर भगवान को पुकारा। इसी प्रकार यदि कोई विश्वास पूर्वक धन के लिए आज भी भगवान को पुकारे तो भगवान अवश्य सुने। पर हम लोग धन के लिए दूसरा ही आश्रय लेते हैं। कुछ लोग अन्य पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करते हैं और कुछ लोग तो चोरी, डकैती, पाप आदि को धन प्राप्ति का साधन मानते हैं। इन अंतिम श्रेणी के लोगों को तो धन तभी मिलता है जबकि प्रारब्ध में होता है। प्रारब्ध में नहीं होता तो नहीं मिलता, पर पाप के इनके पल्ले अवश्य बंध जाते हैं, जिनका फल दुख और नरक मिलना निश्चित है। एक आदमी है, वह धन चाहता है, पर चाहता है भगवान से। उसे धन भी मिलेगा और अंत में भगवान की प्राप्ति भी होगी। धन के लिए भी केवल भगवान का आश्रय लेना बड़ा कठिन है। यदि अनन्य आश्रय भगवान का हो तो जो कुछ भी हमारे लिए आवश्यक होगा भगवान हमारे पास निश्चय ही उसे स्वयं पहुंचा देंगे। पर अनन्य आश्रय ही नहीं होता, मन डिग जाता है। भगवान करेंगे कि नहीं ऐसा संदेह उत्पन्न हो जाता है और हम दूसरे उपायों का अवलंबन करने लग जाते हैं। भगवान पर पूरा विश्वास होने पर भगवान की ओर से निश्चय योग क्षेम का निर्वाह होगा ही। नहीं होता है तो निश्चय ही विश्वास में कमी है। भगवान पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए। फिर जिस प्रकार भगवान द्रौपदी के लिए साड़ी बन गए वैसी घटना आज भी हो सकती है। गजराज को भगवान ने स्वयं आकर उबारा। धन्ना भक्त के खेत में स्वयं भगवान पधारे। माधवदास जी एक भक्त थे, उन्हें टट्टी लगती थी। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उनका मल धोया। इसी प्रकार की घटना आज भी संभव है, पर भगवान पर विश्वास नहीं, उनका आश्रय नहीं, इसीलिए ये बातें असंभव सी मालूम पड़ने लग जाती हैं। भगवान में एक दोष है, वह यह है कि उन्हें दूसरा नहीं सुहाता। वे पूरी निर्भरता चाहते हैं। वर्तमान युद्ध से लोग बहुत घबराए हुए हैं, पर शांति का जो असली उपाय है उसे करते नहीं। शांति के लिए 3 बातें करें। मन से अपने आप को, अपनी समस्त वस्तुओं को भगवान के अर्पण कर दें। दूसरा, हरि शरणम इस मंत्र का जप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते निरंतर करते रहें। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु तुम्हें जो ठीक जचे वही करो। हमारी चाह यदि तुम्हारी चाह के विपरीत हो तो उसे नष्ट कर दो। नाथ, तुम्हारी चाह मंगलमयी है, मैं तो भूल भी कर सकता हूँ। नाथ, बच्चा यदि आग में हाथ डालना चाहता है तो क्या माँ हाथ डालने देती है? स्वामिन, मैं भी अबोध बच्चे की तरह अमंगल को मंगल मान सकता हूँ, पर तुम मेरी चाह की ओर ध्यान मत दो, मुझे रोने दो, तुम अपनी इच्छा पूरी करो।
यदि उपर्युक्त 3 बातें करने लगें तो निश्चय है कभी अमंगल नहीं हो सकता। हम जिस बात में अपना मंगल मानते हैं, कौन जानता है उसमें शायद अमंगल ही अमंगल भरा हो, पर भगवान जानते हैं। जहाँ भगवान पर छोड़ा कि वे बचा लेंगे। हमारी बुद्धि तो परिमित है, हम दूर की बात नहीं सोच सकते, नहीं जानते, पर भगवान सर्वज्ञ हैं, उनसे कभी भूल नहीं हो सकती। इसीलिए अपना मंगल भगवान पर छोड़ दो, इसी में बुद्धिमानी है। हमारे हाथ में एक लड्डू है, ताज़ा है, मीठा, रसीला, सभी तरह सुंदर है, पर उसमें संख्या मिला हुआ है। हम उसे नहीं जानते, हम केवल बाहरी सुंदरता, मिठास पर मुग्ध होते हैं। ऐसे ही बहुत बार जिससे हमारी हानि होगी, उसमें हम मंगल मान बैठते हैं। ऐसी भूल हमसे होती ही है। उधर भगवान से कुछ नहीं छिपा है, उनसे भूल होती ही नहीं। घर घर में कीर्तन कीजिए, फिर अमंगल दूर हो जाएगा। अर्जुन ने प्रण किया, सूर्यास्त होने के पहले पहले जयद्रथ को मार डालूंगा। नहीं मारूंगा तो आग में जलकर मर जाऊंगा। लोगों ने देखा, सूर्य अस्त हो गया, जयद्रथ नहीं मरा। अर्जुन चिता बनाकर जलने के लिए तैयार हुए। सब भाई तमाशा देखने के लिए आए। जयद्रथ भी आया, क्योंकि अब उसे अर्जुन का भय नहीं था। अर्जुन से श्री कृष्ण ने पूछा, भैया अर्जुन, तुमने ऐसा प्रण क्यों किया था? अर्जुन ने कहा, महाराज आपके भरोसे पर। श्री कृष्ण ने कहा, तो बाण संधान करो। लोगों ने आश्चर्य से देखा, अर्जुन ने भी देखा, अभी तो सूर्य हैं, अस्त नहीं हुए हैं। अस्त होने का भ्रम हो गया था। अर्जुन ने बाण संधान किया और जयद्रथ मारा गया। भला यह बात किसी की कल्पना में भी आ सकती थी कि अस्त हुए सूर्य फिर उसी दिन उदय हो जाएंगे? पर भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं, उन पर विश्वास होना चाहिए। मनुष्य का यह एक स्वभाव सा है कि वह दूसरे की स्थिति में सुख समझता है। वह सोचता है कि अमुक व्यक्ति के पास भोग सुख की इतनी सामग्रियां हैं तो वे निश्चय सुखी होगा। ऐसा सोचकर वह वैसा बनना चाहता है। कहीं बन जाता है तो फिर सोचता है कि हमसे होती ही है। उधर भगवान से कुछ नहीं छिपा है। उनसे भूल कि अरे यहाँ तो दुखी है, वे चीज़ें और हों जैसी अमुक के पास हैं तो सुखी हों। यदि वे चीज़ें भी मिल गईं तो फिर भी यही अनुभव करता है कि अरे सुख तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी वही जलन है। इस प्रकार वह सुख खोजता रह जाता है, पर उसे सुख नहीं मिलता, मिल भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सुख हो तब ना मिले। सुख तो भगवान में है। भगवान ने स्वयं कहा है, यह संसार अनित्य है, इसमें सुख है नहीं। सुख चाहिए तो हमारा भजन करो। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। जहाँ अभाव का अनुभव होता है, वहाँ उसकी पूर्ति की इच्छा होती है, उसी के लिए चेष्टा होती है, और उसी की पूर्ति के साथ साथ ही कई नए अभावों की सृष्टि हो जाती है। लड़का नहीं है, लड़के का अभाव दुख देता है। अब कहीं लड़का हो गया तो उसके पालन पोषण के लिए धन चाहिए, उसका विवाह करना होगा, उसके लिए बहुत सामान चाहिए। इस प्रकार लड़के का अभाव तो दूर हुआ, पर कई नए अभाव खड़े हो गए। बस एक अभाव की पूर्ति हुई तो दूसरे की पूर्ति में लगे, तीसरे के होने पर चौथे में। इस तरह अभाव की पूर्ति करते करते अनमोल मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है। जिस जीवन से परम दुर्लभ वस्तु भगवान मिल सकते हैं, वह अभावों की पूर्ति करने में बीता, और अभाव बने ही रहे। इससे बड़ी हानि और क्या होगी। अभाव की पूर्ति उद्देश्य हो जाने पर व्याकुलता उत्पन्न होती है और बुद्धि बिगड़कर कार्य अकार्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक अभाव की पूर्ति के साथ ही पाप का ढेर भी संग्रहित हो जाता है। अब सोचिए, केवल जीवन निष्फल ही नहीं हुआ, आगे के लिए पाप का ढेर ढोकर साथ ले चले, जिसका फल दुख ही दुख है। संसार में सफलता की पूजा होती है। सफल होने पर तो साथियों की भरमार, पूजा की भरमार रहेगी, पर असफल हुए तो फिर कोई भी नहीं पूछेगा। मन में योजनाएं बनाते रहें, पर मृत्यु आ गई तो योजनाएं सब की सब धरी रह जाएंगी। कुछ वर्षों पहले की बात है, अपने धन को सत्कार्य में लगाने के लिए एक धनी पुरुष ने कई योजनाएं सोची थी, पर कुछ कर नहीं पाए, मृत्यु हो गई। इसीलिए शुभ कार्य को कल पर मत रखो, शीघ्र से शीघ्र कर डालो। भगवान पूर्ण हैं, उन्हीं में आत्यंतिक सुख है, वहाँ जरा भी अभाव नहीं है, उन्हें प्राप्त करो। उन्हें पा जाने पर सर्वथा सब ओर से पूर्ण हो जाओगे। अभाव सदा के लिए मिट जाएगा। उन्हें एक बार पा लेने पर फिर कभी उनसे वंचित नहीं रहोगे।
तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से केवल भगवान का ही भजन करो। यही उन्हें पाने का उपाय है। मनुष्य देह उन्हीं को पाने के लिए मिली है। हिंसक पशु की अपेक्षा भी मनुष्य पशु अधिक भयंकर है। पशु में विवेक नहीं, पर मनुष्य में विवेक है। मनुष्य होकर जब वह अपना विवेक पशुता के अभ्युदय में लगाता है, तब उससे संसार का जितना अनिष्ट होता है, उतना अनिष्ट हिंसक पशु कर नहीं सकता। यदि जीव पतन से बचना चाहता हो, तो उसे निश्चय ही भगवान की ओर मुड़ना होगा। जो कुछ मन में होता है वही बाहर निकलता है। यह जो महायुद्ध इस समय देख रहे हैं, वह अकस्मात आ टपका हो, यह बात नहीं। इसका मन के अंदर ही अंदर बहुत पहले से निर्माण हो रहा था, अब वह बाहर सामने आ गया है। यदि हम जगत में सुख शांति चाहते हैं, तो अपने अपने मन में भगवान को लावें। पहले वहाँ सुख शांति होगी, फिर वही सुख शांति सबके सामने बाहर आ जाएगी। हम मन में भजते हैं पाप, अशांति, दुख और दुर्भिक्ष को, फिर सुख शांति का विस्तार बाहर किस प्रकार हो। जिस प्रकार से भी हो, मन को पाप से अलग रखें। यदि कोई छाया को पकड़ना चाहे, तो छाया और भी आगे बढ़ती चली जाएगी, पर यदि सूर्य की ओर मुँह करके कोई दौड़ने लग जाए, तो छाया उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाती है। इसी प्रकार संसार के सुख ऐश्वर्य के पीछे दौड़ने पर वह आगे आगे भागता चला जाता है, हाथ नहीं लगता। पर यदि मनुष्य इसकी ओर पीठ करके भगवान की ओर दौड़ता है, तो ये सब उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। जितना ही सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न होगा, उतनी ही असुविधाएं होंगी। जय जय श्री राधे।